जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका कैसा व्यतीत होगा आपका 2025। मैं एक बात बता दूं, शुरुआत आपकी राजयोग के साथ हो रही है। जब 2025 का प्रारंभ होना है उस दिन सूर्य और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे, शुक्र और शनि आपके पंचम भाव में होंगे। केंद्र का और त्रिकोण का एक शानदार योग के साथ इस वर्ष की शुरुआत होने वाली है। मंगल आपके 10th हाउस के अंतर्गत होंगे, बृहस्पति वक्री होंगे, इस कारण से 7th और 8th से दोनों से प्रभावित करेंगे। तो आखिर क्या व्यतीत होने वाला है? क्या 2024 के अंदर जो उम्मीदें रह गई हैं, जो इच्छाएं रह गई हैं, वो 2025 में पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा संगीतमय और सुंदर चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में अपने विषय में डिटेल में जानने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, फ्री होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि को लेकर के। तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो आप सबसे परोपकारी व्यक्तियों में से होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपना काम छोड़ करके भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या जो आपने अभी तक मदद की है, जिसका परिणाम आपको पॉजिटिव नहीं मिला है, जिसका सपोर्ट किया है, जिसके लिए अच्छा प्रयास किया है, वहां से धोखा ही प्राप्त हुआ है, तो क्या 2025 में इसमें सुधार आने वाला है? इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस चीज की बात करेंगे कि आखिर एक ही राशि के 4 लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं क्यों घटित होती हैं। 2025 में क्या खास रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण को मिलाकर के बनती है तुला राशि। 3 नक्षत्र स्पेशली तुला राशि के अंतर्गत होते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मंगल चित्रा नक्षत्र के स्वामी, राहु विशाखा नक्षत्र के स्वामी, राहु स्वाति नक्षत्र के स्वामी और बृहस्पति विशाखा नक्षत्र के स्वामी। तो मंगल, बृहस्पति और राहु आपके नक्षत्र स्वामी, शुक्र आपके राशि स्वामी। इन 4 प्लैनेट का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। इनका परिवर्तन आपके वर्ष में, आपके महीने में, आपके दिन में परिवर्तन लेकर के आता है। तो 2025 में इन्हीं के परिवर्तन के ऊपर मैंने कहा कि अलग अलग 9 प्रकार के लोग होते हैं। तो अलग अलग जो परिवर्तन होता है ग्रहों का, वो सभी व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। चलिए अब अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि अगर आपका जन्म तुला राशि के प्रथम चरण में हो तो धन का सुख अच्छा मिलता है, यानी पिता पारिवारिक लोगों का धन का सुख होता है और धन का भोगने वाले होते हैं। इसी से रिलेटेड कार्य इत्यादि करना चाहिए, उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरे में हो तो भी धन की परिस्थिति अच्छी रहती है, लेकिन तुला राशि के तीसरे चरण में जन्म होने से आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन दोनों के विचारों में बड़ा भिन्नता थी। तीसरे चरण में होने पर धन की दिक्कत, चौथे चरण में होने पर बोलने में प्रॉब्लम होती, मीन्स अपनी बातों को हम ढंग से रख नहीं पाते हैं। 5वें चरण में जन्म हो तो बहुत मेहनती, बहुत कर्मज्ञ होते हैं। 6ठे चरण में जनरली अपोजिट लिंग की तरफ, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ, अगर महिला है तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उस पर उधर समय बहुत नष्ट होता है, ऐसा देखा जाता है। 7वें में हो तो माता पिता के बिल्कुल भक्त होते हैं। 8वें में हो तो राज्य मान्य होते हैं, बहुत सफलता प्राप्त होती है, पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। 9वें चरण में जन्म होने पर भाग्यवान होते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अगर 2025 में जो अब बताने जा रहा हूं, इस उम्र का कोई बच्चा या आप स्वयं अगर घर में हैं, तो कौन से वर्ष विशेष रूप से तुला राशि के जातक जातिका के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसकी जानकारी मेरा प्रयास है कि यहां आपको दिया जाए। तुला राशि के लिए चौथा महीना, 16वां महीना, 4 वर्ष और 16 वर्ष, इनमें विशेष कष्ट होता है। तो यदि कोई बच्चा आपके घर में 4 महीने का है, जिसकी राशि तुला है,
या कोई बच्चा 16 महीने का है जिसकी राशि तुला है, तो 2025 में उसको कष्ट और रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए उसके स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि चौथे महीने में और 16वें महीने के अंतर्गत बच्चे को कष्ट होता है अगर वो तुला राशि का हो। साथ में 4 वर्ष और 16 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, जल से विशेष प्रॉब्लम होती है। तो कोई बच्चा अगर घर के अंदर 4 वर्ष का है, कोई बच्चा 16 वर्ष का बेटा बेटी है, तो प्लीज उसका ध्यान रखिए और 2025 में उसको गहरे सरोवर, तालाब इत्यादि में स्नान करने से मना कीजिए, नदी इत्यादि में स्नान करने से मना कीजिए, क्योंकि ये वर्ष जलघात के लिए, जलघात देने वाले होते हैं, नुकसान देने वाले होते हैं। 21 वर्ष और 35 वर्ष के यदि आप हो रहे हैं 2025 में, तो ऐसे परिस्थिति में शरीर में रोग होने का भय रहता है, तो अपने हेल्थ का प्रॉपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 41 वर्ष में कुछ शारीरिक दोष होता है, शरीर का ध्यान रखना होता है। अगर 51 वर्ष के आप हो रहे हैं 2025 में, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत देव दोष के कारण, यानी पितृ या देव के कुपित होने के कारण आपके जीवन में बहुत कष्ट आता है। तो ऐसे कंडीशन में किसी अच्छे मार्गदर्शक के माध्यम से आप भगवान जानकारी लेकर के भगवान की आराधना, देव पितृ की आराधना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 61 वर्ष की अगर आयु है तो यहाँ भी शरीर को भयानक समस्याएं होती हैं, मृत्यु जैसी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और 85 वर्ष की अगर उम्र हो चुकी है, तो 85 वर्ष के बाद अगर 2025 में बैसाख में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार और चित्रा नक्षत्र एक दिन पड़ा, तो ऐसे कंडीशन में इस संसार से विदा लेने तक का समय आए, इस प्रकार ज्योतिष में कहा जाता है। चलिए, अब बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2025 में आपके ग्रह किस किस हाइलाइटिंग पॉइंट्स को दर्शा रहे हैं। मैंने आपको बताया किस उम्र में अगर हैं 2025 में तो आपको क्या सावधानी रखनी है। 2025 में प्रारंभ ही होगा, शुक्र जो आपके होंगे वो स्वास्थ्य को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। तो 2025 में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे बेहतर परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दर्शा रही है। कुछ समय होगा जिस समय सिर्फ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा अगर मैं पूरे वर्ष बात करूंगा तो मैं हेल्थ को लेकर के एक बेहतर परिस्थिति देख पा रहा हूं। कारण है राशि स्वामी शुक्र जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले पंचम भाव शनि के साथ गोचर करने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर परिस्थिति देंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा रहेगा जब स्वास्थ्य पीड़ा दे सकता है। 28 जनवरी को शुक्र जब मीन राशि में जाएंगे तो छठे भाव में जाएंगे और उस टाइम पर राहु वहां पर गोचर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राशि स्वामी वो भी शुक्र 6th हाउस में जाने से आपके मोटापे में वृद्धि, शुगर लेवल का हाई होना, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम इत्यादि इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। तो खास करके 28 जनवरी से लेकर के और 30 मई 2025 ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक यहां पर हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम यानी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। एक और समय रहेगा प्लीज, 29 जून से लेकर के और 26 जुलाई, ये करीब जो 27-28 दिन का समय होगा, यहां पर आपके जो राशि स्वामी रहेंगे, क्षमा चाहूंगा 30 मई से 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक का जो समय होगा, यहां पर आपके राशि स्वामी स्वग्रही होंगे, लेकिन 8th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। तो यहां भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा। अन्यथा अगर मैं पूरे समय की बात करूं तो आपका हेल्थ करीब 2025 में मुझे बेहतर नजर आ रहा है, दिक्कतें नजर नहीं आ रही हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। अब दूसरा विचार मन में आ रहा होगा कि ठीक है, स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने बता दिया, लेकिन धन की आखिर 2025 में हमारे साथ क्या परिस्थिति होगी उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। तो आपको बताना चाहता हूं, धन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके राशि में है
वो मंगल के पास है और धन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी राशि में सूर्य के पास है। अब 11th हाउस और 2nd हाउस यानी बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके 8th हाउस में होने से प्रॉपर उनकी दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पर पड़ेगी और मई तक रहेगी। उसके बाद भी करीब करीब वक्री होंगे 13 नवंबर को, फिर कर्क में जाएंगे 18 अक्टूबर को, मिथुन में जो प्रवेश करने वाले हैं वो 14 मई तक। तो 14 मई तक वृष राशि में रहेंगे। 2nd हाउस को दृष्टि देने से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको निश्चित रूप से बेहतर रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिक्कतें आपके लिए नहीं होंगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, आर्थिक परिस्थिति एक और अच्छा प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है 2025 के अंतर्गत, क्योंकि शनि जो अभी तक आपके 5th भाव में गोचर कर रहे थे और लाभ भाव को अपनी दृष्टि दे रहे थे, वो शनि परिवर्तित हो जाएंगे, वो चले जाएंगे मीन राशि में 30 मार्च को। तो मेरे दृष्टि से फाइनेंशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष में काफी अच्छा रहने वाला है, सुधरने वाला है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा चीजें अनुकूल नहीं रहती हैं, हमेशा चीजें प्रतिकूल नहीं रहती हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक शब्द कहा कि एक ऐसा शब्द लिखो जिससे जो खुश आदमी है वो दुखी हो जाए और जो दुखी आदमी है वो खुश हो जाए। अर्जुन ने एक शब्द लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर आर्थिक परिस्थिति चाहे वो अच्छे समय की बात की जाए या खराब समय की बात की जाए, दोनों गुजर जाता है। सिर्फ हमको उस समय पर संयम रखने की आवश्यकता होती है, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। अब कुछ समय मैंने कहा, वैसे तो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के पूरा वर्ष अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब जब आपके मंगल और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उनका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। खास करके जब मंगल मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, वृष राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये कौन सा समय आखिर होगा जहां पर आर्थिक लाभ या नुकसान का, और इन्हीं राशियों में सूर्य के प्रवेश करने से। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं सूर्य वो कौन सा समय है जिसमें इन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का प्रवेश वृष राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो होने वाला है 14 मई को सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून तक रहेंगे। तो 14 मई से लेकर के 15 जून के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, किसी को कर्ज इत्यादि देना या कोई ऑफर नए काम की आती है और आपको लगता है कि इसमें बड़े बड़े लुभावनी चीजें दी जा रही हैं, तो बहुत सोच समझ करके उस पर काम करने की आवश्यकता है। इस समय पर आर्थिक नुकसान का सबसे पहला योग है, ये सबसे पहली चीज हुई। अब दूसरे समय की अगर बात करते हैं, 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर, ये एक महीने का समय और होगा, जिस समय पर किसी भी चीज पर अगर कोई लुभावने वादे इत्यादि आ रहे हैं, किसी कार्य में बहुत लाभ इत्यादि दिख रहा है, बताया भी जा रहा है, तो प्रॉपर उसका छानबीन करके तब उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल लॉस पूरी तरह से नजर आ रहा है। अब अगर उसके बाद की हम बात कर लेते हैं, मंगल जो कि इन्वेस्टमेंट आपकी राशि में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कई बार हम घर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार हम लोग गोल्ड इत्यादि खरीदते हैं, इन सब चीजों पर काम करते हैं। पैसा जहां हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं, जहां पैसा लगाते हैं और हमको लगता है कि यहां हम पैसा लगाएंगे तो हमें फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट देगा, तो वहां पर क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल का जब जब परिवर्तन होगा, लाइक मंगल मीन राशि के अंतर्गत जब प्रवेश करेंगे और मंगल का प्रवेश स्पेशली वृष राशि में, तो जो वर्ष का प्रारंभ होगा 19 जनवरी तक मंगल वृष राशि ग्रस्त रहेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की, यानी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, शेयर मार्केट में है, गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 28 जुलाई को कन्या राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। यहां से 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक कहीं भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर किए गए इन्वेस्टमेंट हमको नुकसान दे सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो सिर्फ ये 2 समय जो मैंने आपको बताया है, यहां पर ध्यान देना है। अन्यथा पूरे वर्ष अगर मैं पैसे की कंडीशन को लेकर के कहूं तो 2024 की अपेक्षा 2025 में आपकी इनकम अच्छी होगी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं, दोनों चीजों को लेकर बात हो गई है, आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन, प्रेम संबंध,
संतान को लेकर के क्या 2025 में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर मेरे दृष्टि से देखा जाए, एजुकेशन, संतान या प्रेम संबंध को लेकर अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग टाइम ही होगा जो वर्ष का प्रारंभ होगा, यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस निश्चित रूप से मिलने का योग है, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम भावस जाकर के शनि के साथ गोचर करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो अगर वर्ष के प्रारंभ में ही एक तो प्रेमी प्रेमिका से मिलने का योग है, प्यार के इजहार का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान को लेकर के भी शुभ समाचार मुझे लगता है कि जनवरी में ही आपको प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। तो संतान को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के जनवरी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का प्रॉपर योग है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो साथ में अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, तो इस टाइम पर एजुकेशन के लिए भी किए गए प्रयास सफलता देने वाले होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके बाद, तो इसके बाद क्योंकि शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट को दें इन तीनों चीजों को लेकर के, चाहे मैं संतान को लेकर के बात करूं, या मैं प्रेम संबंध को लेकर के बात करूं, या मैं एजुकेशन को लेकर के बात करूं, इन तीनों की चीजों की दृष्टि से बहुत बेहतरीन नहीं नजर आ रहा है। अब एक बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या 2025 में मैरिज का योग तुला राशि की जातक जातिका का है या नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति वक्री रहेंगे और बृहस्पति के वक्री होने के कारण प्रारंभ में ही जनवरी से फरवरी के बीच में तुला राशि के जातक जातिका का जो मैरिज के लिए प्रपोजल है, या जो रिश्ते की बात इत्यादि करनी है, या विवाह तय होने इत्यादि की बात की जा रही है, इन दोनों का योग प्रारंभ में बन रहा है। बाद में परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही हैं, शायद परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी, तो प्रारंभ में ही विवाह इत्यादि को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। क्या नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन 2025 के अंदर दिख रहा है? हाँ, यहां पर जरूर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। 12 वर्ष बाद बृहस्पति एग्जॉल्टेड 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में होने जा रहे हैं आपके 10th हाउस के अंतर्गत। तो प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस को लेकर के 2025 बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। 2025 में नीला रंग सबसे लकी कलर रहने वाला है। 2025 में जनरली फ्राइडे आपके लिए लकी डे रहेगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और जो लकी दिशा रहेगी 2025 में वो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट रहेगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आइए मेरे साथ जुड़िए और बात कीजिए, अपने बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कीजिए। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।